नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। मिड डे मील योजना एक ऐसी योजना जिसे लागू किया गया था कि किसी का पेट खाली ना रहे। एक बेहद दिल दुखाने वाली खबर बाराबंकी से आई है, जहां रसोइयों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। दिवाली सिर पर है, एक और जहां सरकार अलग अलग स्कीम लागू कर रही है कि किसी का पेट खाली न रहे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के राज में रसोइयों की अनदेखी हो रही है। सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की मनमानी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात गरीब रसोइयों पर भारी पड़ रही है। पिछले करीब 8 महीनों से इन रसोइयों को मानदेय नहीं मिला है। रसोइयों को आखिरी बार फरवरी महीने का मानदेय मिला था। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं, तब से 1 पैसा भी इन्हें नहीं मिला है। इन रसोइयों के घरों में तो अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। कई बार इनके बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता है। रसोइयों का कहना है कि अब तो दीपावली का त्योहार भी आ गया है। उनकी सरकार से मांग है कि त्योहार से पहले उनका मानदेय देने की कृपा करें। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों की थाली में भोजन परोसने वाले अधिकांश रसोइयों की हालत लगभग ऐसी ही है। कोई दूसरों से उधार लेकर परिवार की गाड़ी खींच रहा है, तो कोई रिश्तेदारों की मदद लेकर अपना घर चला रहा है। ऐसे में ये दीपावली कैसे मनाएंगे? बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय आलापुर और कंपोजिट स्कूल कुरौली के रसोइयों का कहना है कि अपनी ड्यूटी हम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, फिर भी मेहनताना नहीं मिलता। बार बार गुहार लगाते हैं पर कोई नहीं सुनता। आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती है। अधिकारी कहते हैं शासन से बजट आने पर बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। अब इन्हें कौन बताए कि तब तक हम और हमारे बच्चे क्या करें, जिंदा कैसे रहेंगे। इतना कहते ही रसोइयों का गला रूंध गया। इसके बाद किए गए किसी भी सवाल का वो जवाब तक नहीं दे पाए। तो अब क्या सरकार से क्या चाहती है, क्योंकि अभी दीपावली भी आ गई है? हम तो सोच रहे हैं मिल जाते पैसा, तो थोड़ा बड़ा कर्जा है वो दे दे तो अपन खर्चा भी चल जाते हैं। अच्छा, कर्जा भी आपके है? कर्जा लग अभी समय इसलिए है कि अब दवा पानी करे तो कर्जा लेते हैं हम बाहर इधर तब दवा लाई था। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप कि सैलरी के लिए? सैलरी के लिए भी यही कह रहे हैं कि मतलब पैसा मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहा। रसोइयों के साथियों ने भी अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि मानदेय मिलने की उम्मीद में उधार लेकर किसी तरह घर का खर्च चलाया जा रहा है, लेकिन अब उधार भी ले तो किस उम्मीद पर, चुकाना भी तो होगा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ खाने की जिद करते हैं, वह भी पूरा नहीं हो पाता। अब एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि बच्चा भूखा हो और वो उसे कुछ खाने को दे ना पाए। रसोइयों ने कहा कि उन लोगों को महज 1500 रुपए मानदेय मिलता है। इससे किसी तरह घर का खर्च चलाती हैं, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा। दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वक्त कैसे कटेगा। त्योहार का सीजन भी आ गया है। घर में 2 वक्त के भोजन का सामान नहीं है। ऐसे में वो दिवाली कैसे मनाएंगी, ये तो भगवान ही जाने। आज आपके यहाँ खाना नहीं है घर में बच्चों को? अब की बार हम तो पैसा नहीं तो हम कोटा के राशन नहीं ले पाए। अच्छा, राशन भी नहीं ले पाए? अब हम नहीं पाए। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इनके घर में इनके परिवार को एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों की दवा का इंतजाम समय पर नहीं हो पाता है और अंत में हार कर फिर उधारी ही लेनी पड़ती है। अब उधारी नहीं ले सकते, पहले से ही इतना कर्ज हो गया है कि घर का खर्च चलाएं या पहले कर्जा चुकाएं, अब समझ से बाहर है। हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर इनको इनका मानदेय मिलेगा और ये भी अच्छे से दिवाली मना सकेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।